नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, की हालचाल। आज के वीडियो में आपको बताने वाले कि आपके शरीर के अंदर पाए जाने वाले एसिड और बेस का रेगुलेशन आप अपने दैनिक जीवन में अपने व्यवहार को बदलकर कैसे संतुलित कर सकते हैं बिना कुछ खाए और पिए। तो आप चाहे तला भुना खाओ, चाहे आप देसी घी खाओ, चाहे आप हरी हरी ताजी ताजी सब्जियां खाओ, फल फूल खाओ, चाहे कंदमूल खाओ, चाहे तो आप चीनी खाओ, ये सब आपके शरीर में जाकर के एसिड ही बनते हैं और उस एसिड का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड को समझने के पहले सबसे पहले आपको समझना होगा कि मैंने जो है माइक लगाना भूल गया, मैं माइक लेके आता हूं। और कार्बन डाइऑक्साइड को समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा एसिड और बेस क्या होता है। एसिड और बेस को समझने के लिए यहां पे एक लंबी सी लाइन खींच देता हूं, यहां पे लिख देता हूं 0, यहां पे लिख देता हूं 14। 0 से लेकर 14 के स्केल में नापा जाता है। 1 से लेकर 7 नंबर आता है। जो 7 नंबर होता है इसको बोलते हैं न्यूट्रल, ठीक है। और जो 7 से कम होता है उसको बोलते हैं एसिड। जो 7 से ज्यादा होता है वैल्यू उसको बोलते हैं बेस। 7 को बोलते हैं हेवन, इसीलिए उसका पीएच है न्यूट्रल। न तेरा न मेरा, न ज्यादा बेस न ज्यादा कम। और हमारे शरीर का पीएच जो होता है वो होता है 7.35 से लेकर 7.45 के बीच में। और हमारे शरीर का पीएच डिसाइड करता है हमारा खून यानी ब्लड, यही पीएच होता है हमारे ब्लड का। अगर हमारे शरीर का पीएच इससे कम होता है तो जो बीमारी होती है, जो मेटाबॉलिक बीमारी होती है, उसको बोलते हैं एसिडोसिस। जब हमारा शरीर का पीएच यानी हमारे शरीर के ब्लड का पीएच अगर 7.45 से बढ़ जाता है तो उसको बोलते हैं एल्कालोसिस। तो हमारा शरीर न तो एल्कालोसिस की तरफ जाना चाहिए न तो एसिडोसिस की तरफ जाना चाहिए। हमारे शरीर का जो बफर है मेंटेन करके रखना चाहिए। और इस मेंटेनेंस को करने के लिए हमारे शरीर का 3 प्रमुख अंग जिम्मेदार होते हैं। पहला होता है हमारा इंटेस्टाइन, जो कि मैंने आपको इस वाले भी वीडियो में बता चुका हूं। दूसरा जो होता है हमारी किडनी, जो मैं आपको इस वाले वीडियो में बता चुका हूं। तीसरा जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं उसको बोलते हैं लंग। हाँ, लंग ही बोल रहा हूं, ये हमारा हो गया लंग। पीएच आखिर में होता ही क्या है, इसको गहराई से समझते हैं ताकि बाकी वीडियो आपको आसानी से समझ में आ जाए। पी और एच, पी मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, जहां हाइड्रोजन के पाए जाने की संभावना जिस सॉल्यूशन में होती है उसको बोलते हैं पीएच। जैसे कि मान लो कि आप हमारे पास ये 2 प्रकार का पानी है और इस पानी में हमने कुछ भी नहीं मिलाया हुआ है और इसमें एक में हम डाल देते हैं नींबू और दूसरे में हमने डाल दिया एक खाने वाला सोडा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको हमने मिक्स कर दिया। आइए हम देखते हैं इसका पीएच कितना है। ये हमारे नींबू का पीएच कितना है और हमारे पास है जो हमने खाने वाला सोडा है इसका पीएच कितना है, ये मैंने यहाँ पे रख दिया है। जिस कलर से मैच करेगा वही उसका पीएच माना जाएगा। नींबू का कलर कितना होता है, देखो 4 है, 4 और 3 और 4 के बीच में है। और वहीं पे देखिए इसका जो कलर है 7.5 और 8 के बीच में। तो इस तरह से आपको पता चलता है कि हमारा जो डेली का जो हम खाना खाते हैं इस टाइप से, चाहे हम कोई फ्रूट्स खाएं, कुछ भी खाएं, वो या तो एसिड होगा या तो बेस होगा, ज्यादातर एसिड ही होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस सॉल्यूशन का पीएच कम है, इसका मतलब इसमें हाइड्रोजन आयन ज्यादा है। इस पीएच का परिभाषा दूसरे तरीके से यह भी दिया जाता है कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोक्सिक आयन, ये वाला पीओएच, ये भी बोला जाता है। तो जिसमें हाइड्रोजन आयन ज्यादा होगा वो एसिड, जिसमें हाइड्रोक्सिक आयन ज्यादा होगा वो बेसिक। कुल मिला जुला के हम आपको ये कहना चाहते हैं जहां पे हाइड्रोजन आयन होता है उसको एसिडिक बोलते हैं, जहां पे ओएच आयन ज्यादा होते हैं उसको, जिस सोल्यूशन में ओएच आयन ज्यादा होते हैं उसको बेसिड बोलते हैं। लेकिन ये वीडियो तो हम आपको बताने जा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। तो कार्बन डाइऑक्साइड में न तो हाइड्रोजन है न तो हाइड्रोक्सिल आयन है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एसिड कैसे है, इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले इसको मिटाना होगा मुझे। जब हम अरे मोरे मैया रे, आप सब नीचे कमेंट करके बताइए क्या मुझे अब इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड ले लेना चाहिए कि नहीं। बहुत परेशान कर रहा है ये सब। तो कार्बन डाइऑक्साइड की एसिडिटी को समझने के लिए आपको करना होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये होता है गैस। ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पूरे ब्लड में होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे ब्लड में जो है गैस घूम रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, लेकिन ऐसा होता नहीं। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये जो है दूसरे फॉर्म में होता है, पानी से रिएक्ट करके इसको बनाता है H2CO3, इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड।
हमारे शरीर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है इस फॉर्म में रहता है। अभी जैसा कि इसका नाम ही पड़ा है एसिड, तो इसका मतलब ये एसिड है। फिर आगे चल के यही कार्बोनिक एसिड HCO3- और H+, ये देखिए H+ आ गया। इसका मतलब हो गया कि कार्बन डाइऑक्साइड इटसेल्फ एसिड नहीं है, लेकिन इसके जो प्रोडक्ट बनते हैं हाइड्रोजन आयन के रूप में हमारे शरीर में, इस वजह से ये एसिडिक है। ये तो बायोलॉजी वाले कहते हैं। केमिस्ट्री वाले कहते हैं नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड जिस रूप में है, जहां है, वो एसिड है। एसिड को डिफाइन करने के बहुत से तरीके हैं। एक होता है लुईस बेस तरीका। लुईस बेस तरीका बोलता है जब किसी को लोन पेयर किसी से उधार लेते हैं, उधार लेने की क्षमता जिस कंपाउंड में होता है उसको एसिड बोलते हैं। तो इसको जो है लोन पेयर लेने की क्षमता है, इस वजह से एसिड है। मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं, मिला जुला के मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में एसिड होता है। और जो भी हम खाना खाते हैं, इसका जो बाई प्रोडक्ट है, ये सारे बाई प्रोडक्ट अंत में कार्बन डाइऑक्साइड ही बनता है। और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में बाई प्रोडक्ट के रूप में बनता है, उसको बाहर निकालना होता है। बाहर निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? सांस लेना होगा। सांस देखिए दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सांस का जो कंट्रोल होता है वो दो तरीके से होता है। पहला होता है इनवॉलुंटरी। इनवॉलुंटरी का मतलब कि हमारा शरीर में चाहे हम सांस ना लें तो भी हम सांस लेते रहते हैं, हमारी सांसें चलती रहती हैं। जैसे आप सो रहे हो, जाग रहे हो, गाना गा रहे हो, घूम रहे हो, डांस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपकी सांसें कभी रुकती नहीं, ऑटोमेटिक चलती रहती है। हमारा जो एक ब्रेन होता है, ये ब्रेन के अंदर जो ये हमारा ये स्टेम होता है, इसी स्टेम से जो है ये रेगुलेट होता है हमारा इन्वॉलुंटरी। दूसरा चीज होता है वॉलुंटरी, जिसको हम खुद से रेगुलेट करते हैं। तो आज के वीडियो में हम आपको इसी के बारे में डिटेल आपको बताना चाहते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं डिटेल में कि हम वॉलंटरी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को अपने शरीर से बाहर निकालकर अपने शरीर का पीएच कैसे मेंटेन करके रख सकते हैं। उसके पहले आपको जानना होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड बनने का तरीका और समझ में आ जाएगा, तो आपको शरीर से बाहर निकालने का तरीका ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो उसके पहले आप समझते हैं, ये हमारा लंग है, हवा गया अंदर, उस हवा में मिला है ऑक्सीजन। जैसे ऑक्सीजन अंदर जाती है तो इसके अंदर होते हैं ढेर सारे एल्वोलाई, यहाँ बाहर निकाल देते हैं, अंगूर के गुच्छे की तरह इस तरह से लगे होते हैं। और इसी के किनारे किनारे लगा होता है आपका ब्लड कैपिलरी, जिसमें खून बहता रहता है। इस चीज़ को समझाने के लिए हम आपको जो है थोड़ा यहाँ से अच्छे से समझा देते हैं। ये हमारे पास ब्लड कैपिलरी है और ये हमारे पास है एक एल्वोलाई। इस एल्वोलाई में हमारे पास ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन चला गया हमारे ब्लड में, ये हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन आ गया। ब्लड कैपिलरी में अभी आराम से ऐसे तैर रहा है, घूम रहा है, कहीं और गया नहीं, अब अंदर ही। ब्लड के अंदर ढेर सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं और वो रेड रक्त कणिकाएं, आरबीसी। तो आरबीसी के जो कणिकाएं होती हैं, जो सेल्स होती हैं, कुछ इस तरह से होती हैं। ये रेड कलर की होती हैं। मैं रेड कलर का इस्तेमाल कर लेता हूं आसानी के लिए। और ये जो रेड इसलिए होता है क्योंकि इसमें एक प्रकार का पिगमेंट पाया जाता है, इसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। और ये जो पिगमेंट होता है, पिगमेंट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। बहुत लंबा चौड़ा है इसका स्ट्रक्चर। थोड़ा सा अलग कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये हो गया आपका हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन के सेंटर में यहाँ पर होता है एक लोहा को बोलते हैं आयरन। यही है लोहा, जो लोहे से टक्कर लेता है, यानी आपके ऑक्सीजन को पकड़ के अपने पास बैठा लेता है। ठीक है, ये आपका जब ये ऑक्सीजन यहाँ पे आया, यहाँ के ऑक्सीजन बैठ गया। जो हमारे पास ये हीमोग्लोबिन होता है, ये जो एक प्रकार के यहाँ पे ग्लोबुलर प्रोटीन होता है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। तो एक जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें जो है 4 ये जो है हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल होते हैं, पिगमेंट, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। इसका मतलब ये हुआ कि हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन टोटल 4 बैठ सकते हैं। एक ऑटो टैक्सी है और टैक्सी में ड्राइवर वाले भैया कहते हैं कि 4 सवारी से ज़्यादा नहीं, 4 सवारी से ज़्यादा नहीं, तो इसमें सिर्फ 4 सवारी ही बैठ सकते हैं, 2 पीछे। और एक जो है ऑटो वाला भैया एक इधर बैठा लेता है, एक इधर बैठा लेता है, ऐसे करके चलाता है, डुम डुम डुम। और यही ऑटो वाला भैया जब यहाँ पे कैपिलरी के पास आता है तो ऑक्सीजन को देखता है तो बुलाता है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मेरे ऑटो में बैठो, मेरे ऑटो में बैठो, मेरे ऑटो में बैठो। एक सवारी
चार बाग, आलमबाग आलमबाग आलमबाग, 10 रुपये आलमबाग, 10 रुपये आलमबाग, आइए आइए बहन जी, बैठिए बैठिए बैठिए। यहाँ पे ढेर सारे हीमोग्लोबिन होते हैं जो ऑक्सीजन को पकड़ अपने अपने सीट पे बैठाने के लिए मारा मारी होती रहती है। ओके, अब हमारा ऑक्सीजन इस आरबीसी के ऊपर बैठा हुआ है, इसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये जो है ब्लड कैपिलरी के माध्यम से आपके शरीर के हर अंग में जाएगा। कहां कहां जाएगा? आपके ब्रेन में जाएगा, आपके एलिमेंट्री कैनाल में जाएगा, आपके किडनी में जाएगा, और आपके लीवर में जाएगा, आपके मसल्स में जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ मसल्स आप कभी मत भूलिएगा। ये जब पूरे शरीर में जाएगा, और ऑक्सीजन का काम होता है, सिर्फ एक काम होता है, जलाना। जैसे कि बाहर अगर आपके पास कोई इस तरह से बाटल हो और उसके अंदर कुछ दीपक जला दीजिए और ढक्कन बंद कर दीजिए, जैसे आप ढक्कन बंद करेंगे वो जलना बंद हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि उस चीज़ को जलने के लिए आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। यही ऑक्सीजन हमारे शरीर को जलाती है। आग तो है नहीं, तो फिर मतलब जलाना क्या होता है? किस चीज़ को जलाती है? वो 3 चीज़ को जलाती है। उसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। ठीक है, इन दिनों को जलाएगी और जलाने के बाद यहाँ पे एसिटाइल को एक प्रकार का कंपाउंड बनाता है, और यही कंपाउंड आगे चल करके क्रेब्स साइकिल में जाता है, जिसमें जनरेट होता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपको पता चल गया कि ऑक्सीजन ऑटो पे बैठ के आया था, और यही ऑक्सीजन की वजह से पूरे शरीर में गया, और जो है हमारे शरीर का कार्बोहाइड्रेट को जलाया, प्रोटीन को जलाया, फैट को जलाया। जलाने के बाद एक प्रकार का बाई प्रोडक्ट बना, जिसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपको पता चल गया कि कार्बन डाइऑक्साइड बनता कैसे है। अब इसी कार्बन डाइऑक्साइड को अपने शरीर से बाहर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? अगर बाहर निकालना हो तो सबसे पहले हमको क्या होगा कि इस कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे कोशिकाओं में है, इसको हमको लंग तक, यानी हमारे जो है फेफड़ा तक लेके जाना भी पड़ेगा। इसको ढो के कौन लेके जाएगा? उस जो ढो के लेके जाने वाला है उसका नाम है हीमोग्लोबिन। मैं यहाँ से फिर से बना देता हूँ। इस तरह से बनाया था हीमोग्लोबिन। यहाँ पे आयरन होता है। तो वही वाला ऑटो टैक्सी, उसके पास 4 नहीं 8 सीटें होती हैं, 4 ऑक्सीजन के लिए और 4 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। याद रखें, वो जो 4 सीटें होती हैं ऑक्सीजन के लिए, वो ऑक्सीजन के लिए रिजर्व है, उसमें कभी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बैठ सकता। और जो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए सीट रिजर्व है, वहाँ पे कभी ऑक्सीजन नहीं बैठ सकता है। तो हीमोग्लोबिन के देखिए 2 भी काम हो गए। एक तो आपके शरीर, आपके जो है रेस्पिरेटरी से आपका ऑक्सीजन लेके पहुँचाता है, और वहाँ से जो है बाई प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेके आता है। तो वापस लाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन कहता है। जैसे ऑटो वाला भैया कहते हैं कि भाई चारों सीट तो फुल है, बैठोगे कहाँ? तो कहता है पीछे लटक जाओ, 2 इस साइड लटक जाओ, 2 इस साइड लटक जाओ। तो हम लटका देते हैं। ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एक यहाँ लटक गया, एक यहाँ लटक गया, एक यहाँ लटक गया, और एक यहाँ लटक गया। तो ये जो है बाहर लटका दिया, और लटकाने के बाद जो है ये आगे फिर वहाँ से वापस लेके आएगा। कहाँ पे? इस लंग में। और लंग में आने के बाद यहाँ पे इसको छोड़ देगा। ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाएगा। तो अब हम बात करते हैं, जिसके लिए आपने वीडियो क्लिक किया है, कि कैसे हम अपने वॉलंटियर तरीके से अपने शरीर का सारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालकर अपने पीएच को मेंटेन करके रख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो जब नेचुरल वॉलंटियर इनवॉलंटियर तरीके से होता ही रहता है, तो हमको आर्टिफिशियल तरीके से जानबूझकर कपाल भारती और अनुलोम विलोम करने की क्या जरूरत है? उसको पहले समझने के लिए हमको यह समझना होगा कि कुछ ऐसी चीजें हमारे सराउंडिंग, हमारे डेली लाइफस्टाइल में होते रहते हैं जो आपको पता नहीं है। इसके वजह से आपके शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ जाता है। वो सब कारण क्या है? जैसे मान लो कि आप लेजी तरीके से घर पे बैठे हैं, आपका व्यवहार जो है लेजी तरीके से बैठे हैं। जब आप लेजी होते हैं, सोफा बैठ के टीवी देखते हैं, घर में कोई काम धंधा नहीं करते हैं, तो आपकी जो सांसें होती हैं थोड़ा स्लो होती हैं। इसका मतलब जब सांसें स्लो होती हैं तो आपके शरीर में जो कार्बन डाइऑक्साइड जो बन रहा है पूरे तरीके से निकल नहीं रहा है। इसकी वजह से आपके शरीर का पीएच घटेगा। ठीक है, अगर आप सिगरेट पीते हैं तो हमारे शरीर का जो ऑक्सीजन जो है निकालने के बजाय हमारे शरीर का कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के बजाय हम और डालते हैं। इसकी वजह से हमारे शरीर का पीएच घट जाता है। और इसी का उल्टा कर दीजिए तो हमें जो है एक्सरसाइज कर दीजिए इसको। अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो हमारे शरीर का कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बाहर निकलता है, जिसके वजह से हमारे शरीर का पीएच बढ़ता है। डांस कीजिए, सिंगिंग कीजिए, वॉकिंग कीजिए,
और सबसे बड़ी चीज़, घर का काम कीजिए, जो कि बहुत आसान काम है, जो लोग कोई करता नहीं है। अनुलोम विलोम, कपाल भारती और आपका एक्सरसाइज करने के लिए अगर 100 400 500 रुपये महीना देना हो तो आप तुरंत दे दोगे, लेकिन घर पे जब काम करने के लिए बोला जाए तो आप काम नहीं करते। जब आप ज़्यादा काम करते हो तो आपके शरीर का कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, जिसकी वजह से आपके शरीर का पीएच मेंटेन होकर रहता है, शरीर को बढ़ा करके। और क्या तरीके, जैसे कि मान लो कि आप जो है हवन कर रहे हैं, अगरबत्ती है आपके घर में, अंगीठी जला रहे हैं, इसके वजह से हमारे शरीर का पीएच घटता है। याद रखें, जब भी आप ये सब चीज़ें करें तो हमेशा खिड़की खोल के करें या खुले में करें, जिसकी वजह से हमारे जो है इसका जो प्रदूषण है आपके पेट के अंदर, आपके लंग में के होते हुए आपके शरीर में ना जाए। और क्या हो सकता है, आपका ऑल आउट है, और ये मॉस्किटो कॉइल है, मॉस्किटो कॉइल, ये सब जो है जितने भी ऐसी चीज़ें जो हमारे घर में हम डेली के रूप में यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर का पीएच घटता है। आपको ऑल आउट और मॉस्किटो कॉइल जब भी आपको जलाना हो तो घर बंद करके जला दीजिए। उसके बाद घर का दरवाज़ा खोल दीजिए, हल्का सा फैन चला दीजिए ताकि इसका सब कुछ बाहर निकल जाए, फिर उसमें सोएं। और अंगीठी कभी घर के अंदर, मैंने अक्सर देखा हुआ है कि जो लोग घर के अंदर, बहुत लोग कोयला जला के सो जाते हैं, ऐसे बहुत से केसेस होते हैं, ऐसे बहुत से डेथ भी होते हैं। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड एक टॉक्सिसिटी होती है, अभी मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसके पहले मैं और आगे बता दूं एक दो पॉइंट, और क्या क्या चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से पीएच घटता है। जैसे कि मान लो आप बीमार हो, सिक हो, जब कोई बंदा सिक होता है तो जनरली वो जो है एक जगह पड़ा रहता है, सुस्त रहता है, इसकी वजह से आपके शरीर का पीएच जो है घट जाता है। अगर आप ड्रग पे हैं, ड्रग मतलब जो डॉक्टर साहब ने आपको दवाई दिया, दवाई खाने की वजह से आपका ब्रीदिंग स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से आपका पीएच घट जाता है। और दूसरा वाला ड्रग जो अल्कोहल होता है, अल्कोहल वाला, ठीक है, अल्कोहल, हेरोइन, चरस, गांजा वाला, जब भी कोई जो भी ड्रगिस्ट जो लोग ड्रग लेते हैं ज़्यादा, उनका शरीर का पीएच बहुत कम होता है। अच्छा, और क्या हो सकते हैं, कार का पोल्यूशन, और हमारे पास जनरेटर, लाइट कट गई तो आपको जनरेटर चाहिए, और आपके पास डीजल, ये सब जब भी बर्न होते हैं तो इस सभी से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। जितने भी प्रकार के हाइड्रोकार्बन है, पूरे दुनिया हाइड्रोकार्बन से ही मिलकर बना हुआ है, और जब भी वो जलेगा तो उसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही निकलती है। एक चीज़ जो आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। जब भी आप कोई भी चीज़ जलाते हैं, अगर वो प्रॉपर ऑक्सीजन से जल रहा है तब तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, लेकिन वो अगर अच्छे से नहीं जल पा रहा है, अच्छे से तभी नहीं जलता है, जैसे कि मान लो कि हमने एक बर्तन ले लें और इस बर्तन में एक हम कागज़ का टुकड़ा जला के अंदर डाल दें और ढक्कन बंद कर दें, तो जैसे ढक्कन बंद करेंगे ऑक्सीजन कम हो जाएगा, और कम होने के दौरान जब वो जलेगा, जितना जलेगा और जितना देर तक धुआं फेंकेगा, उसमें ढेर सारे होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। कहने का मतलब होता है जितने भी पार्शियल कंबंशन होते हैं उससे निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो पार्शियल कंबंशन किस में होते हैं, जैसे आपके पास ओल्ड कार है, पुरानी कारें हैं, ये जो जनरेटर होते हैं बहुत अच्छे क्वालिटी के नहीं होते हैं, आपका ये डीजल बेस्ड जितने भी कारें होती हैं। इसके अलावा हवन पूजा में भी जो भी देखे होंगे कि उसमें आग कम निकलती है, धुआं ज़्यादा निकलता है, तो उसमें भी जो है पार्शियल कंबंशन होता है। और जो सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है वो आपको जानना है, कोल, लकड़ी वाला कोल, COAL, जो लकड़ी वाला कोल होता है, इसको जो है, ये आपका लकड़ी है, लकड़ी को जो है इसको जला करके, एक जलाने के लिए इसको घर में एक बंद कर देते हैं, उसमें ऑक्सीजन पूरी तरीके से बंद कर देते हैं और फिर उसको जलाते हैं, तो उसमें सिर्फ एक तरह से धुआं से ही पकता है, तो पकते 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 पूरे तरीके से पक जाता है, उसमें से निकलने वाला धुआं पूरे तरीके से कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड हम आपको बता ही क्यों रहे हैं, उसको समझाने के लिए आपको पहले बताना होगा जो कि मैंने आपको हीमोग्लोबिन के बारे में बताया था, यहाँ पे आयरन होता है और यहाँ पे जो है ऑक्सीजन बाइंड करता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो ऑक्सीजन से बांधने की, यहाँ पे जो आपको बताते थे कैपिलरी यहाँ पे बजाता है हीमोग्लोबिन, यहाँ पे एक सवारी आलमबाग 5 रुपये आलमबाग, आलमबाग आलमबाग 5 सवारी आलमबाग। लेकिन अगर कार्बन मोनोऑक्साइड आपके लंग में आ गया तब कोई आलमबाग आलमबाग नहीं चिल्लाएगा, खुद ही जबरदस्ती आके आपके गाड़ी में बैठ जाएगा, चारों जगह बैठ जाएगा। वो इतना पावरफुल होता है, इतना स्ट्रांग होता है कि वो ऑक्सीजन की तरह आराम से नहीं जाता है, किसी को ऑक्सीजन को तो बुलाना पड़ता है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कार्बन मोनोऑक्साइड इतना ढीठ है, थोड़ा ढीठ टाइप का है, तो ढीठ का मतलब उसकी जो बाइंडिंग होती है कार्बन ऑक्सीजन से कई गुना ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे यहाँ पे आ गया हमारा कार्बन, ये आ गया कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड।
बहुत तेज़ी से बाइंड कर लेता है और इसकी बाइंडिंग इतनी स्ट्रांग होती है, जब ये ब्लड कैपिलरी हमारे शरीर के पूरे अदर पार्ट में जब जाता है, आपके मसल में जाए, ब्रेन में जाए, लीवर में जाए, किडनी में जाए, वहाँ निकलता नहीं है, बैठे ही रहता है वहीं पे। तो बाद में जाके वो जो आरबीसी होती है वो आरबीसी का डेड हो जाता है, ख़राब हो जाते हैं, मर जाते हैं। इसकी वजह से आपको बाद में एनीमिया बीमारी होने लगती है। तीसरे जो कार्बन मोनोऑक्साइड इतना खतरनाक जहरीला होता है कि ये जो है आपके अगर घर में अंदर बंद करके अंगीठी जला रखे हैं तो आपको पता भी नहीं चलता है, क्योंकि ये ओडरलेस, कलरलेस इसमें, और आपका फीलिंगलेस, मतलब फील भी नहीं कर सकते आप दम घुट रहा है आपका, वो इतना स्लो डेथ होता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। और आपको बता दो कि अमेरिका में कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर आपके घर में लगाना मस्ट है, नहीं तो आपको जेल हो जाएगी। कि हमारे पास एक ये ठोंगा है, ठोंगा पे हमने जो है फूंकते हैं यहाँ से, तो आपने इसको ध्यान से देखा कि जब हम इसमें फूंक रहे थे तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है, फिर वही कार्बन डाइऑक्साइड हम अंदर ले भी रहे हैं, बाहर से हमने ऑक्सीजन नहीं ले रहे हैं, तो इसके वजह से हमारा पीएच घटेगा। ठीक, जब भी आप दिल्ली जैसे शहर में हैं, आप सोच रहे हैं दरवाज़ा बंद कर लेंगे, आप जो है बहुत प्रदूषण फ्री हैं, प्रदूषण अंदर नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। प्रदूषण आपके और आपके घर वालों की वजह से, घर में जो खाना बना उसकी वजह से, जनरेटर, टीवी, जनरेटर, एसी जो भी चले उसकी वजह से आपके घर में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ता है, जिसकी वजह से आपके शरीर का पीएच घट जाता है। इसके लिए आपको चाहिए, आपको खिड़की दरवाज़ा खोलें और पंखा स्लो चलाइए। स्लो मैं इसलिए कराऊँ, ठंडी का मौसम में तेज़ चला नहीं सकते, स्लो पंखा परमानेंटली आप अपने घर में चलाइए अगर आप दिल्ली में हैं तो उससे क्या होगा कि आपका घर का एयर सर्कुलेशन धीरे धीरे चलता रहता है। और पृथ्वी माता के अंदर प्रदूषण अवशोषण करने की बहुत क्षमता है। अगर आपके पर ऐसे चलता रहेगा तो हवा आपके घर से बाहर निकलेगा और पृथ्वी माता अपने आप में अवशोषण कर लेंगे। हाँ, एक दो पॉइंट और है, मैं आपको बता दूं। जैसे मान लो आपको अस्थमा है और सीओपीडी है, तो क्या होगा कि आपका पीएच घटेगा। हाँ, एक चीज़ और याद है, एंग्जाइटी, स्ट्रेस। जब आप स्ट्रेस होते हो, परेशान होते हो, दुखी होते हो, तब आपके शरीर का पीएच घटता है, क्योंकि आप सांस नहीं लेते उस समय। एक जगह कोने पड़े रहेंगे, सोचते रहेंगे, कुछ तरह करते रहेंगे, पड़े रहेंगे, सोए रहेंगे, है ना। तो आप स्ट्रेस में हो तो आपको जो है आपका शरीर का पीएच घटता रहता है। लेकिन कुछ लोगों को एंग्जाइटी होती है, एंग्जाइटी की वजह से भी आपका पीएच घटेगा। लेकिन एंग्जाइटी अगर अटैक आ गया, एंग्जाइटी अटैक, मैंने वहाँ पर किसी को देखा, मैंने देखा कोई खड़ा था वहाँ पे, प्लीज़ वहाँ मैंने देखा, आज मैं इसको पकड़ के लाओ, मैं मरता हूँ, इसको पकड़ लो, लाओ इधर। ये जो एंग्जाइटी है आपके अंदर, आपके देखा, आपकी सांसें आपको पता नहीं रहती, बहुत तेज़ी से चलने लगता है। एंग्जाइटी अटैक जब भी आता है तो आपका शरीर का पीएच बढ़ता है, ठीक है। लेकिन ये अच्छे वाले में नहीं है, खराब वाले में है। ये जो चीज़ें मैं आपको बताया हूँ, इस चीज़ को करने के लिए जो ये वाला तो आप रोज करते हो, नहीं भी करते हो तो ऑटोमेटिक होता है। अगर आप दिल्ली जैसे शहर या शहरों में रहते हो जो प्रदूषण ऑलरेडी, यहाँ सिगरेट, ये सिगरेट जो मैंने लिखा था, इस सिगरेट में यहाँ से मिटा देता हूँ। वो ऐसा इसलिए कि जो लोग सोचते हैं कि मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ तो मैं सेफ़ हूँ, लेकिन हमारे देश का प्रदूषण, खासतौर पर दिल्ली जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, उनके, अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं तो समझ लो कि 100 से ज़्यादा सिगरेट आप रोज़ पीते हो, तो आप समझ लो कि कितना खतरनाक प्रदूषण है हमारे राजधानी की। मैं ब्रीदिंग की बात कर, अनुलोम विलोम की जब आप करते हो, इसको बोलते हैं मिनट वेंटिलेशन। ये जो मिनट वेंटिलेशन होता है तो आप अपने आप को बचा सकते हो। लेकिन अगर आप 3 दिन तक ये जो है ये प्रॉब्लम बनी रहे, जाहिर सी बात है बनी ही रहेगी, अगर आपके लाइफ में परिवर्तन नहीं कर, लाइफस्टाइल में परिवर्तन नहीं कर रहे हैं तो उसमें इन्वॉल्व होता है किडनी, आपका मदद करने के लिए कूद जाता है। किडनी को समझाने के लिए यहाँ पे पहले इसको हटाना पड़ता है। एक बार फिर से बताता हूँ, जो मिनट वेंटिलेशन होता है कि जैसे कि आपने योगा, अनुलोम विलोम ये सब कर लिया, सांस ले लिया बैठ करके, तो आपको जो शॉर्ट टर्म आराम मिलता है वो तो अच्छा है। लेकिन अगर आप कंटिन्यू 3 दिन तक अगर आपने वैसा सिचुएशन बना रहा, ज़्यादातर बना ही रहता है क्योंकि प्रदूषण तो आपके घर में हमेशा ही है, तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि आपको कम से कम 10 मिनट रोज कुछ ऐसा करो जिसकी वजह से आपकी ब्रीदिंग बढ़े और आपके शरीर का सारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकले। सिर्फ 10 मिनट। कितना मिनट? 10 मिनट। अगर आप हार्ड वर्क जॉब करते हैं, लेबर वाला काम करते हैं, घर से उठाने बैठाने वाला काम करते हैं, उनको छोड़ के बाकी अगर आप जो भी XYZ जो भी काम कर रहे हैं, वैसे मैं जानकारी के लिए बता दूं, मैं जो है झोला छाप डॉक्टर भी हूँ। यहाँ पे बैठे बैठे मैंने फ़ोन पे कई लोगों से बात करके ज़्यादातर स्ट्रेस और इस टाइप का जो मेंटल बीमारियां हैं, साइकियाट्रिक, उस लोग मेरे से बात करते हैं, मैं उनको कुछ ट्रिप वगैरह देने की कोशिश करता हूँ।
कुछ लोगों को फ़ायदा होता है, कुछ लोगों को फ़ायदा नहीं होता है। उस चीज़ को ध्यान में रख के मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने सबसे जो भी हमारे स्टूडेंट है, जो भी हमारे मरीज तो नहीं कहूँगा, अब हमारे स्टूडेंट हैं, मैं उनको एक ही चीज़ समझाता हूँ, आप हमको सिर्फ 5 मिनट समय दीजिए, सिर्फ अपने 24 घंटे में से 5 मिनट, और आपका मैं ज़िंदगी बदल दूंगा। और बहुत लोगों को मैंने बदल चुका हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको शॉर्टकट में। अगर आप चाहेंगे तो इसके मैं अलग से वीडियो बना सकता हूँ। आपको सिर्फ 10 मिनट ऐसा काम करने को आपको पसीना आ जाए, बस जैसे पसीना का पहला ड्रॉप आए वहाँ पे बंद कर दीजिए। उसके बाद आप चाहो तो ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन सिर्फ आपके अपने ज़िंदगी के 24 घंटे में से सिर्फ 10 मिनट मांग रहा हूँ, 10 मिनट आप अपने लिए दीजिए। अब हम बात करते हैं किडनी की। अगर आप 10 मिनट नहीं देते हैं तो क्या होगा, अब उसकी बात कहानी सुन लीजिए। ये हमारे पास है किडनी, आपको आप पता होगा किडनी ऐसे होता है। किडनी में यहाँ पे छोटे 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 फिल्टर लगे होते हैं, इस फिल्टर को बोलते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो होता है ये चाय की छन्नी की तरह होता है, 10 रुपया वाला छन्नी ले लीजिए। बच्चों शांत रहो, लड़ाई मत करो, ठीक है। आप इधर देखिए, तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास ये जो नीचे जो कप देख रहे हैं, कप, वो कप के बारे में पहले बता दो। ये जो कप होता है कुछ इस तरीके से होता है कप। ये हमारा कप हो गया तैयार, और ये जो है इस तरह से बना होता है। और यहाँ पे ये वाला कप में जो आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, तो इसी में जो यहाँ पे लगा हो गया ये फिल्टर। अब इसी फिल्टर में से जो है खून जो है इधर से आया और यहाँ पे नीचे आगे चला गया, और यहाँ पे नीचे आगे बढ़ते समय यहाँ से ड्रॉप ड्रॉप करके सारे अपने शरीर का जो इम्प्योरिटीज़ हैं, जो गंदगी है, वो यहाँ पे छन जाता है, वो यहाँ पे इस कैप्सूल के अंदर आ जाता है। ये वाला जो कैप्सूल है नीचे, वो वाला कैप्सूल यही है। अब हम यहाँ पे आपको बता देते हैं, ये हमारा ब्लड कैपिलरी इधर से आया, इधर से चला गया, ये मोटी कैपिलरी है, इधर से ऐसे चला गया, खून इधर से आया, खून इधर चला गया, और यहाँ से हमारा छन करके कुछ वापस चला गया। वो शरीर की बाई प्रोडक्ट जो हमारे शरीर को नहीं चाहिए, जैसे यूरिया हो गया, अमोनिया हो गया, कुछ अच्छी चीज़ें भी आते हैं। और इसमें एक और चीज़ें आती हैं, उसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन। ये हाइड्रोजन आयन, ये हाइड्रोजन आयन वही वाला है जो मैं पीएच वाला समझा रहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी प्लस H2CO3 प्लस HCO3 प्लस H+, ये वाला जो ऑक्सीजन है, ये वाला देखिए आपके किडनी के अंदर आ चुका है। जब भी आपके शरीर का पीएच घटता है तो आपके, बच्चों लड़ाई मत करो, जब भी आपके शरीर का पीएच बढ़ता है तो इसका मतलब आपके शरीर में हाइड्रोजन आयन बढ़ जाते हैं। हाइड्रोजन आयन बढ़ जाता है तो आपका किडनी क्या करता है कि आपके ब्लड में से हाइड्रोजन निकाल करके ऐसे ऐसे करके यहाँ आता है, और यहाँ पे होता है आपका यूरिनरी ब्लडर, यहाँ पे होता है आपका पीपी, जिसकी वजह से आप पेशाब करते हो और वो बाहर निकल जाता है। अगर आप उस सारे एक्टिविटी जो मैंने आपको बताएं, अगर आप एक्सरसाइज समय से नहीं करते हैं तो इसका मतलब आप अपने लंग के साथ साथ आप अपने किडनी को भी परेशान कर रहे हो। तो ज़्यादा देर तक किडनी जब काम करेगा इस सिचुएशन में, एक समय ऐसा आ जाएगा किडनी फेल भी हो सकती है। क्यों? इसके लिए मैंने बहुत अच्छे से इस वाले वीडियो में समझा रखा है, लेकिन मैं शॉर्टकट में आपको बता देता हूँ कि जो हाइड्रोजन यहाँ पर लेता है, तो हाइड्रोजन लेने की वजह से इसके पीएच को, किडनी भी चाहता है कि लंग को हम मदद करें, तो इसके लिए क्या करता है कि कैल्शियम जो है आपके, जो ये बोन है, ठीक है, बोन में होता है कैल्शियम फास्फेट, आपको पता होता है, आपके यहाँ से कैल्शियम निकाल करके यहाँ पे आपके ब्लड में डाल देता है। तो कि कैल्शियम क्या होता है, बेसिक होता है। कैल्शियम जब आप होता है तो आपके शरीर का पीएच बढ़ता है, ठीक है। कैल्शियम हड्डी से निकाल के ब्लड में मिला दिया ताकि शरीर का पीएच मेंटेन करके बना रहे। लेकिन इसी कंडीशन में आप सोचोगे जब आपका शरीर आपके हड्डी से कैल्शियम बाहर निकल जाएगा तो आपका हड्डियाँ कमजोर हो जाएगी, पोरस हो जाएगी, इसको बोलते हैं ऑस्टियोक्लास्ट। तमाम और प्रकार की बीमारियां शुरू हो जाती हैं। और यही जब कैल्शियम वापस आता है किडनी में, जब यही घूम के जब कैल्शियम वापस आके यहाँ पे फिर वहाँ पे आता है बार बार, तो क्या होता है कि वहीं डिपॉजिट होना शुरू कर देता है अंदर आकर के यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ऐसे आएगा, फिर यहाँ पे जो है आपके रास्ते में यहाँ पे कैल्शियम डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। इसको बोलते हैं पथरी, ठीक है। आपको हो जाता है किडनी स्टोन। और मैं जानकारी के लिए आप बता दूं, अगर कोई आपसे पूछे कि हम ब्रीदिंग क्यों करते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि हम सांस क्यों लेते हैं, तो आपका उत्तर लोग बताएंगे कि हम इससे ऑक्सीजन हमारे शरीर में अंदर जाता है। बच्चे बहुत लड़ाई कर रहे हैं, उधर खट खट की आवाज़ आ रही है। तो ब्रीदिंग का कोई आपको प्रश्न पूछे तो ऑक्सीजन अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाता है, लोग ऐसा उत्तर देते हैं। लेकिन ब्रीदिंग का जो सही उत्तर है, ब्रीदिंग का काम है हमारे शरीर का कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने को ही कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन बोलते हैं, ब्रीदिंग बोलते हैं। ऑक्सीजन सेकेंडरी है,
कार्बन डाइऑक्साइड प्राइमरी, शरीर को कचरा बाहर निकलना बहुत जरूरी है ताकि वो ऑक्सीजन तभी जाके अच्छे से काम करेगा। और एक बहुत जरूरी चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया वो ये है कि अगर आपको हमारा वीडियो देखने से आपको अगर इतू सा भी फायदा हुआ है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को 4-6 लोगों को भेज दीजिए, ऐसे लोगों को जिससे आपको लगता है कि उनको ये वीडियो देखना चाहिए। बच्चे बहुत लड़ाई कर रहे हैं, मैं जा रहा हूँ बच्चों को देखने। बाय बाय।